नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकी संगठन पीएफआई पर बैन से बौखलाई कांग्रेस। केरल में कांग्रेस के सांसद कोडिकुनिल सुरेश ने दिया है बड़ा बयान और उन्होंने कहा है कि आरएसएस पे लगना चाहिए प्रतिबंध, क्योंकि आरएसएस और पीएफआई हैं एक समान। आरएसएस भी हिंदू आतंकवाद को फैला रहा है देश में और आरएसएस पर भी लगना चाहिए बैन। आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आतंकी संगठन पीएफआई पर और उसी तमाम और जो संगठन है मिली जुली और भी जो संस्थाएं हैं उन्हें भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। और इसी के बाद आज कांग्रेस के सांसद यानी कि बौखलाहट सामने आ रही है और ये कहा गया है उनकी तरफ से, जो कि केरल के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि आरएसएस और जो पीएफआई है वो एक समान है, तो आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जिन पार्टियों को जिस तरीके से बौखलाहट सामने आई है उन तमाम लोगों की आज बयानबाजी सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने और देश की जनता ने पीएफआई के पर बैन लगने का केंद्र सरकार के फैसले का किया है स्वागत और कहा है कि ये काम काफी ज्यादा पहले हो जाना चाहिए था। पर वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के बचाव में उतरी है कांग्रेस। तो वहीं दूसरी तरफ एसडीपीआई पार्टी यानी कि इस पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि देश में आपातकाल घोषित किया गया है पीएफआई को बैन कर जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट आ रही है पीएफआई पर बैन लगने से, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता भी आज तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर साध रही है निशाना कि कैसे ये जो पार्टियां हैं ये पीएफआई के बचाव में आज उतरी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं और बताया गया है कि आखिरकार पीएफआई को बैन क्यों किया गया है और पीएफआई को बैन करना क्यों जरूरी है। जिस तरीके से पिछले साल में हमने देखा है कि पिछले सालों में बात चाहे फिर वो किसान आंदोलन की करें या फिर शाहीन बाग में हुए सीए के आंदोलन में करें कि किस तरीके से पीएफआई ने वहां मुसलमानों को भड़काने का काम किया, देश में अराजकता और आतंकवाद फैलाने का काम इस पीएफआई के द्वारा, जो आतंकी संगठन है, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम इस तरीके की चीजें हैं जिसमें हाथ पाया गया पीएफआई का। पीएफआई के तमाम मेंबरों की अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तारी जो है वो एनआईए की तरफ से की गई है। ईडी भी इस पूरे मामले में देश भर में छापेमारी कर रही है, जहां कुछ दिन पहले 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 20 से 30 लोगों की गिरफ्तारी कल दिल्ली के जामिया नगर से भी की गई थी और आज पीएफआई पर बैन लगने के चलते शाहीन बाग और जामिया नगर का जो इलाका है यहाँ पर भी लगा दी गई है धारा 144। और वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, जहां एक तरफ आतंकवाद का ये संगठन, इस पे बैन लगाया गया है और इसी के जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं इनके ऊपर भी आज अगर बैन लगा दिया गया है, तो आपको बता दें कि 5 साल का ये जो बैन है नोटिफिकेशन जारी करके यूएपीए के तहत है ये बैन लगाया गया है। और इसी के साथ रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तमाम ऐसी फाउंडेशन हैं जिनको भी बैन किया गया है पीएफआई के साथ, वो भी यूएपीए लगाकर। जहां एक तरफ कांग्रेस के सांसदों की बौखलाहट सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तमाम उन नेताओं की, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर पीएफआई के पर बैन लगने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने ये अच्छा फैसला किया है, ये देशभक्तों का देश है और यहाँ देशद्रोही बयान किसी पर भी नहीं लगा सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। और इसी के साथ अगर अब बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम जमाते राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की, जो कि बरेली से हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया है। भारत की सरजमी कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमी नहीं है और यहाँ ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पनप सकती है जिससे मुल्क की एकता अखंडता को खतरा हो। इस तरीके से बात है वो भी की गई है, यानी कि अच्छा बताया गया है, समर्थन दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ
से। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का जो फैसला है ये काबिले तारीफ है। तो वहीं दूसरी तरफ केरल में जिस तरीके से कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। और अगर बात हम पीएफआई की तमाम गतिविधियों की करें तो जहां एक तरफ दिल्ली में कई जगहों पर पीएफआई का नाम आया, चाहे फिर वो सीए का प्रोटेस्ट हो या फिर इसके अलावा और भी आतंकी साजिशें कि कैसे दिल्ली में बैठकर ये पीएफआई के मेंबर जो हैं वो देश को तहस नहस करने की, आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो साजिश है वो तैयार कर रहे थे। और इन्हीं तमाम चीजों पर चोट मार दी गई है। पहले तो केंद्रीय एजेंसी एनआईए और ईडी ने पीएफआई के दफ्तर को बैन किया था और वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद पीएफआई के दफ्तर और यहाँ पे जो हेड थे परवेज अहमद, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। और इसी के साथ 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पूरी दिल्ली और पूरे देश की अगर बात करें तो 200-250 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है, मेंबर जो है पीएफआई के, उनकी गिरफ्तारी एनआईए और ईडी के द्वारा पहले ही कर ली गई है। और एनआईए आतंकी एंगल की जांच करता है और उसी के बाद ये केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। और आज इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी तमाम विपक्षी पार्टियों को इस पर राजनीति दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बयान सामने आया है कांग्रेस के सांसद का केरल से, और उन्होंने कहा है कि आरएसएस और पीएफआई जो है वो एक जैसी संस्था है। इसी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत करता हूं। सरकार का सुनिश्चित करने के लिए अपने संकल्प में दृढ़ है कि भारत के खिलाफ किसी भी शैतानी, विभाजनकारी या विघटनकारी योजना के साथ लोहे की मुट्ठी से निपटा जाएगा। मोदी युग का भारत निर्णायक और साहसिक है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये जो केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ इस तरीके से देखने वाली हर ताकत को नष्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने तमाम जो बातें हैं वो भी कही है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट करके खुद कहा है, उन्होंने कहा है भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर बैन का स्वागत करता हूं। भारत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि भारत के खिलाफ शैतानी, विभाजनकारी और विघटनकारी डिजाइन वाले किसी भी, यानी कि इस तरीके से इच्छा रखने वाले व्यक्ति को से सख्ती से निपटा जाएगा। जहां एक तरफ इस तरीके से बातें सामने आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में आतंकवादी घटनाएं पीएफआई द्वारा हुई हैं, राष्ट्र को विघटित किया है और हिंसा फैलाई है। इसीलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई और उसके सहयोगियों को 5 साल के लिए गैर कानूनी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, बॉलीवुड के भी तमाम जो कलाकार की बात करें या डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात करें, इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार का उन्होंने भी आभार जताया है और कहा है कि काफी सालों बाद देख रहा हूं कि किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सराहनीय काम किया है। अंत में किसी के पास पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं थी, पर अब अर्बन नक्सल का मुख्यालय का भारत सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवन काल में अर्बन नक्सलियों की हार देख रहा हूं। इस तरीके से अपने ट्विटर पर लिखा है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के जाने माने एक बड़े डायरेक्टर हैं और उन्होंने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। और वहीं दूसरी तरफ चीजें ये भी सामने आ रही हैं कि इससे पहले 2001 में, ये 2001 की बात करें या फिर मुंबई में हुए 9/11 के हमले की बात करें, उसके बाद देश में लगातार सीमी संगठन, जो कि एक आतंकी संगठन था, पीएफआई का ही दूसरा चेहरा था, जिसे बैन करने की मांग उठी थी और उसे बैन कर दिया गया था। पर उसके बाद फिर एक बार सिमी के बाद पीएफआई के नाम से ये आतंकी संगठन फिर से अपना घर बनाने भारत में लगा था। और इस बार जो केंद्र सरकार को इस संगठन को बैन करने में टाइम लगा है, वो शायद इसीलिए टाइम लगा है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जानकारियां जुटाई गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी गतिविधियों पर नजर रखी गई है, हर छोटा से छोटा इनपुट पर ध्यान रखा गया है और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करके साफ कर दिया है कि आखिरकार क्या वजह रही है पीएफआई को बैन करने की, और इसके जो जुड़े हुए संगठन थे उन्हें भी 5 साल के लिए बैन कर दिया है। और उसी को लेकर आज जिस तरीके से जो
कांग्रेस की बात करें या फिर तमाम और विपक्षी पार्टियों की जो आज बौखलाहट सामने आ रही है, उस बौखलाहट को आज जवाब है वो जनता भी दे रही है। आपको बता दें कि आज जो जनता है वो ये कह रही है सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ओवैसी, महबूबा और अब्दुल्ला जैसे अनेकों हैं जिनका विधवा विलाप शुरू होने वाला है। इनमें से कुछ तो इशरत जहां को भी देश की बेटी बता चुके हैं और तो कुछ सेना पर भी सवाल उठाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। इस तरीके से सवाल जो है वो देश की जनता की तरफ से उठाया गया है तमाम उन विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो आज पीएफआई के बैन होने पर आंसू बहा रही हैं। और ये पार्टियां वही हैं, बात चाहे फिर हम कांग्रेस की करें या फिर तमाम और भी पार्टियों की करें, जब दिल्ली में हाउस इनकाउंटर हुआ और कैसे दिल्ली पुलिस के ही जवानों द्वारा कैसे आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, पर उसके बावजूद भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली सरकार और भारतीय जवानों पर सवाल उठाया था। तो इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस तरीके की बातें आज हमें लगातार सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।